बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग पहले पहुँच सके। खबर ये है कि इमरान खान के दो जानू हैं ना, वो परेशान हैं। एक के पेट में मरोड़ उठने लगता है जिस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, और दूसरा जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि वो लगता है कि वो भाई साहब दीवारी छेती आने लगी है। वो दोनों मामलत क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान से टूट कर मोहब्बत करने वाली एक शख्सियत, यानी उन्होंने मेरा ख्याल कभी अपनी औलाद को इतना प्यार नहीं किया होगा जितना इमरान खान को किया था। हाँ जी, साकिब निसार साहब की बात कर रहा हूँ। सादगो अमीन ही करार देता पढ़ के। मतलब ये है कि ये एजाज़ मेरा ख्याल है नबियों वलियों के पास ही हो सकता है। आम इंसान जो होता है ना, वो आपके मेरे जैसा कोई भी आम आदमी जो है वो गलतियों और ख़ताओं का पुतला होता है। मतलब गुनाह भी करता है इंसान, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। तो मगर इन्होंने कहता भाई सादगो उम्मीदा सर्टिफिकेट बढ़ाता पढ़ के, इतनी मोहब्बत करते हैं इमरान खान से। और इसीलिए शायद इमरान खान जो है ना और उनकी कबीना इनके दिफा में आगे आई जब वो एक वीडियो आई ना, ऑडियो आई इनकी कि इमरान खान को लियाना है और मियाँ साहब को और धी अंदर भेजना है, इस तरह की गुफ्तगू वाली। वो अब एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स याद नहीं हैं। वो अहमद दुरानी साहब जो हैं उन्होंने वो ब्रेक की थी, तो उनके हवाले से, यानी ये जो साकिब निसार साहब हैं उनके हवाले से ARY न्यूज़ चैनल के ऊपर ये बात आई। एक रिपोर्टर ने कहा कि जनाब उनके करीबी ज़राए कहते हैं कि आजकल साकिब निसार साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने तो रसीदा देती हैं सारियाँ, जमैमा खान रसीदा ले आई सी, मामला बिल्कुल क्लियर सी, बैलेंस पूरा सी, तो फिर वो सादको अमीन ही हुए। हालांकि मामला उसको ये नहीं था। जो मामला ज़ेरे बहस था, जो अदालत में केस था, वो था एसेट डिक्लेरेशन का केस। यानी आपसे के नॉलेज में मैं लाना चाहता हूँ, वैसे आपको पता होगा कि जब कोई आदमी इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो वो अपने बीवी बच्चों के सारे एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करता है कि जनाब ये मेरे एसेट्स है, ये मेरी कोठी है, मेरी गड्डी है, मेरी बीवी को इतना जेवर है, 4.5 प्लाट ने, ये ऐसी कंगले हैं। जो कुछ भी होता है ना वो उसने बताना होता है। अपनी बीवियाँ तक बतानी होती कितनी, ठीक है। वो हमारे एक साबिक वज़ीर है, उन्होंने बुढ़ी नहीं सी दसी, दूसरी शादी उन्होंने कर ली थी लेकिन बताया नहीं था उन्होंने। वो फिर काफ़ी ब्लैकमेल हुए और उसने, खैर चलें वो एक और कहानी है, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाते। फिर उन्होंने उनसे, उस खातून ने काफ़ी कुछ उनसे ऐंठा था, वो अलग बात है, वो फिर करेंगे अभी। तो यानी मेरा मतलब है कि जो शख्स भी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट का या बल्दियाती नुमाइंदा भी बनना चाहता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर बनना चाहता है, उसको अपनी एक शय पब्लिक के सामने लानी होती है। और उसका तरीक़ेकार ये है कि जब आप इलेक्शन फॉर्म भरते हैं तो उसमें सारी चीज़ें लिखते हैं, साथ आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह लगी होती हैं, वेल्थ टैक्स लगा होता है, उसमें एक एसेट लिखा होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो एसेट डिक्लेरेशन का केस था, उसमें उन्होंने जो पहले इलेक्शन कंटेस्ट किए हुए थे यानी 2002 में, उसमें उन्होंने उस फ्लैट का जिक्र नहीं किया था जो कि पनामा में ज़ाहिर हुआ था और उन्होंने लंदन में ख़रीदा था। वो उन्होंने 2002 में नहीं किया था। इस चीज़ को बुनियाद बनाकर सुप्रीम एक केस दायर किया गया था और ये एसेट डिक्लेरेशन का केस था जिसको साकिब निसार साहब ने उनको यानी ये केस बना दिया कि जनाब ये तो मतलब है ना कि इन्होंने इन्होंने रसीदा पूरियाँ ने, ठीक है। हालांकि ये रसीदा पूरियाँ वाला केस नहीं सीखा, ये तो ये था कि इन्होंने जाहिर ही नहीं किए थे। जब जाहिर नहीं किए थे तो फिर सीधा सीधा केस था कि जनाब ये सादको अमीन नहीं रहे, जैसा कि नवाज शरीफ को कहा कि सादको अमीन नहीं रहे, ठीक है। तो इसी तरह इनका भी केस बनता था, लेकिन इस पासे दी आखिर ने कर ली बंद। और बंद क्यों की? अब जाहिर है वो सारी बातें सामने आ रही हैं कि जिनके कहने पर बंद की गई थी, दोनों आंखें बंद कर ली थी भाई ना, कर लेने लोग की बंद की नहीं, माजी में भी की, साकिब निसार साहब ने की। तो साकिब निसार साहब के हवाले से ये एक चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि उनको कोट करते हुए जो कल एक न्यूज़ चैनल ने ये सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, उसमें एक ये झूठ साकिब निसार साहब ने फिर बोला है। अगर वो उन्होंने उनसे कहा है तो फिर ये साकिब निसार साहब ने झूठ बोला है। केस जो है वो एसेट रिकवरी का नहीं था, वो एसेट डिक्लेरेशन का केस था। वो ये नहीं साबित करना था कि पैसे हलाल देने या हराम देने, वो ये साबित करना था कि भाई ने मैं डिक्लेयर किया सी, ठीक है, या मेरे को गलती हो गई, भाई मैं भूल गया।
अब वहाँ पर मसला ये था कि अगर उसको कहते कि ठीक है तू भूल गया है तो कोई गल नहीं, भूल गया मैं भूल गई मैं भूल गई वो भूल गई मैं भूल गई वो जाने, अगर वो उसके ऊपर कहते तो फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी केस आता था कि भाई ने फिर उहदे बेचारे ने तो एक कामा सी ना, वो तनख्वाह भी उन्हें कोई नहीं सी लीती बेचारे ने, तो वो जाहिर करना भी ज़रूरी नहीं था, तो फिर आपने उसको क्यों निकाला। लिहाजा इस चीज़ को बड़े ही तरीके के साथ बिल्कुल रुख मोड़ दिया। मीडिया चूँकि सारे का सारा उस वक़्त शिकंजे में जकड़ा हुआ था, अब तो ज़रा शिकंजा ढीला हो गया ना, वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि 20 नवंबर के बाद चीज़ें थोड़ी सी हिलजुल गई हैं, तो वो थोड़ा सा हो गया मामला। तब बहुत ज़्यादा शिकंजा था और वो कहते हैं साह नहीं लेना पाए ना साड़ी मर्जी तो बगैर तुहानू दस दईए, तो मालकान के साह चुके होंगे सन, कोई बंदा बात नहीं कर सकता था। एक ही जो है ना वो लाइन रटाई हुई थी सबको कि इमरान खान साथ को अमीन, इमरान खान साथ को अमीन, भाजी है तो उतार ही गाजे, वाह जी वाह पाकिस्तान संवर जाएगा, ये सारी बातें सब लोग करते थे। कामरान शाहिद साहब हो गए और बहुत सारे, हसन निसार साहब अब इतराफ़ करते हैं, किसी किसी लिए ज़मीर झंझोड़दा उन्होंने शायद, तो इतराफ़ करते हैं बाद फिर उंजदे हो जाते हसन निसार साहब ख़ास तौर पर, लेकिन ये सारा मामला हुआ था। अब मैं आता हूँ इमरान खान की जानू नंबर 1 के 2, मेरे ख्याल नंबर 1 की तरफ आ जाए। पहले नंबर 1 है जनाब जानू उनके फैसल वाउडा साहब। फैसल वाउडा साहब जो है ना ये अमेरिकन शहरी हैं और इन्होंने ये शो नहीं किया कि मैं अमेरिकन शहरी हूँ, छुपाया इन्होंने। NA 249 से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2018 में, इन्होंने नहीं बताया कि जनाब मैं अमेरिकन शहरी हूँ। वहाँ पर जो उनके मद्दे मुकाबल थे मंदो खेल साहब, अब वो MNA हैं यहाँ से, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने इसको किया चैलेंज, और चैलेंज किया तो उस पर तरीके पे तरीके इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर है कि ये मीडिया नहीं बोल सकता सी, तो इलेक्शन कमीशन बेचारे दी की जा पाए ना, कई वीडियोज़ होंगी उन्होंने, कई चीज़ा फ़ोन रिकॉर्डिंग होती है। हर इंसान की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि जिनको मॉरली अच्छा नहीं समझा जा सकता, ठीक है। मसलन अगर आप पंजाबी में किसी से बात कर रहे हैं या उर्दू में बात कर रहे हैं और बिल्कुल फ्रैंक माहौल में कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी मुग़लज़ात भी इंसान बोलता है, तो इसमें भी मॉरली अच्छी बात तो नहीं है ना ये कि तुम इस तरह गालां कढ़दे गल्लां करदे हो। तो मैंने आपको ये नहीं बिल्कुल छोटी सी मिसाल दी है, गल्लां तो बहुत वड्डियां वड्डियां होंदियां उन्होंने कोल जेड़े रिकॉर्ड करते हैं या रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो बेचारे कहाँ से उसका फैसला कर देते। वो फैसला चलता 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 फैसले के करीब आया तो जनाब फैसल वाडा साहब ने एक कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी और ये मार्च में उन्होंने सेनेट का टिकट लिया इमरान खान से। इतने इमरान खान को वो प्यारे हैं कि इमरान खान ने सारी PTI जो सिंध की थी उसको किया नाराज़, और फैसल वाडा की सीट जो है वो उन्होंने कहा जी इन्हें तो मैं सेनेटर बनाने वाला, वो सेनेटर बन के उधर चले गए। लेकिन वो केस ख़त्म नहीं होता, क्यों? इसलिए कि जनाब आपने एक बारी का झूठा हमेशा था झूठा, फिर आपने झूठ बोला हुआ है, आप वहाँ से भाग नहीं सकते, आपकी नाहली पाइन पक्की है। मेरे ख्याल में माजी के फैसलों को देखते हुए आगे ज़ाहिर है पाइन जेडे मालिक मुख्तार ने जेड़ा मर्जी फैसला करन, चले इस वक्त तक की बात करते हैं। अब फैसल वाडा साहब ने उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा जनाब गल है वे कि मुझे इन्होंने आखिरी मौका दिया, ये आखिरी मौका मिला था वो 12 नवंबर को याद रखिएगा, ठीक है, 12 नवंबर से पहले, तो ये 12 नवंबर को चले गए थे, 10 नवंबर को शायद मिला था, ये 12 को चले गए उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जनाब मैं आखिरी मौका दिता ने मैनू सच दसन का, तो इन्होंने रोको। तो उन्होंने कहा जनाब 2 महीने का टाइम है, 2 महीने फैसला करो इस केस का। अब हुआ क्या, लास्ट जो तारीख थी वो 2 दिसंबर थी, शायद 2 या 3 दिसंबर थी, मैंने उस पर वीलॉग किया था। उस तारीख को इलेक्शन कमीशन ने उनको 7वीं बार आखिरी मौका दिया और कहा जनाब 23 दिसंबर तक आगे अपनी चीज़ें जो है ना वहाँ पर बयान हल्फी जमा करवाएं, बसूरत दीगर फिर आपके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई होगी और फिर हम फैसला देंगे, ये उन्होंने कहा था। फैसल वाडा साहब ने वहाँ से भी छलांग लगाई और फिर एक दफ़ा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा जनाब इन्होंने रोको, फिर उन्होंने कुछ करने लगे थे। उन्होंने कहा कि नहीं सर, सिंगल बेंच का फैसला जो है वो स्टैंड करता है, आप हर 2 सूरतों में वहाँ पर जाएं, और इलेक्शन कमीशन से कहा कि जनाब 2 महीने के अंदर अंदर आपने जो फैसला करना ना वो फैसला बरकरार है। तो ये इमरान खान के जानू नंबर 1 है जो काफ़ी मुश्किल में है और ये 12 जनवरी तक फैसला होना है हर सूरत में। अब देखते हैं कि वो 12 जनवरी से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। जनवरी तो खैर इमरान खान के लिए भी भारी होने जा रहा है। अपोजिशन के ज़राए तो यही कहते हैं, कुछ उन्होंने ज़राए भी कहते हैं, लेकिन अपोजिशन बहुता कहती है ये करना कह रही है।
अभी वो चालाकी लगा रहे हैं, बता नहीं रहे लोगों को, लेकिन जो बात हम तक पहुँचती है बता देते हैं। अब आते हैं जानू नंबर 2 की तरफ। वो जानू नंबर 2 जो है ना, वो है शहबाज गिल साहब। वो भी बड़े प्यारे इमरान खान साहब को, उनको पहले यहाँ पर लगाया था उन्होंने पंजाब के अंदर तर्जुमान। इतों के भाई वो जो इमरान खान का एक होर है ना, जानू नंबर 3 उस्मान बुज़दार साहब, वो आगे तंग। उन्होंने कहा भाइया ने मेरे तो जान छुड़ाओ, यदि खुदा का वास्ता, या इनू राह लो या मैनू राह लो। अब शहबाज गिल का नाम एन से शुरू नहीं होता, और उस्मान बुज़दार का मुतबादल अलीम खां बनता था। अलीम खां काबिल कबूल नहीं था बहुत सारे हल्कों को, लिहाजा उस्मान बुज़दार थी मजबूरी इल्मुल अदाद के हिसाब से, वो जो कहते हैं ना जादू टूना मंत्र शंतर, उस हिसाब से तो उस्मान बुज़दार की बात मान ली गई और शहबाज गिल को ऊपर बुला लिया गया। वो अब वो प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान हैं या कुछ इस तरह का उनके पास ओहदा है, पर वफाकी वज़ीर के बराबर का ओहदा उनके पास है। तो अब वो ट्वीट आज 2 किए उन्होंने। पहला ट्वीट, कैप्टन सफदर का ये बयान कि इतनी गंदी वीडियो रिलीज़ होने वाली हैं कि देखने के बाद अर्के गुलाब से आंखें धोनी पड़नी हैं। एक अफसोसनाक इक़्तिदार की पस्ती की तरफ गामजन नून लीग की असल शक्ल है। कैप्टन सफदर लगातार गंदी वीडियोस मार्केट में लाने की धमकियां दे रहे हैं। नून एहतसाब से बचने के लिए हर पस्ती तक जाने को तैयार है। दूसरी ट्वीट जनाब, एक तरफ मरियम बीबी दर्स देती हैं कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कोई बयानबाजी ना हो और उनकी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए, दूसरी तरफ लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों की वीडियो बड़े फ़ख्र से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करती हैं और सफदर साहब लोगों की बाथरूम्स की गंदी वीडियोज़ ला रहे हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया है और उसके एंड पर उन्होंने लिखा आप और आपकी मुनाफ़कत, ये उन्होंने लिखा है। अच्छा, अब मैंने कैप्टन सफदर साहब की गुफ्तगू सुनी, मुझे तो खैर वो कैप्टन सफदर साहब माजर के साथ कुछ स्टेबल आदमी नहीं लगते जिस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन जाहिर है कि अब वो एक ऐसी शख्सियत की, एक लीडर के हस्बैंड है तो उनका रिगार्ड तो करना बनता है, लेकिन अदरवाइज़ भी वो ज़ाहिर है कौमी असम्बली के रुकन भी रहे हैं। तो उन्होंने अगर ऐसी को बात की तो भाएं तानू की प्रॉब्लम है, जो ताड़े किसी बंदे दी ठीक है, आपकी कोई ऐसी वीडियो नहीं तो तुसी केड़ी गल तो डरते फिरदे हो भाई ना। चोर की दाढ़ी में तिनके वाली गुफ्तगू लगी मुझे, तानू क्यों मरोड़ उठ रहे ने भाई ना, किदी है ताड़े चो। ये तो आपके ट्वीट्स तो इस बात की चुगली खा रहे हैं। कैप्टन सफदर जी गल कर रहे हैं नीड़ी तड़ी नहीं, वो कोई सच्चाई भी है, ये तो इस तरह लगता है। तो आप भाईजान क्या मतलब ये इमरान खान को खाम कोई फंसाने के चक्कर में पड़ गए हैं, यानी आप तो वो कर रहे हैं कि जा फिर है गई। वो एक ड्रामा था ना, वो कहता है कि ए जड़ा बंदा है ना ए बड़ा गलत है, तो उसका वकील बन गया। वो की हूँ क्या कि वाह कहता है ए बड़ा गलत है, कहता है गई फिर हूँ क्या है दोबारा, तो कहता भाई ने ताड़ी वकालत तो मेरे हथ जुड़े है। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब इंज की वकालत कर रहे हैं। और भाईजान जब उसने नाम ही किसी का नहीं लिया कैप्टन सफदर ने, तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है। वो पता नहीं कि वीडियोज़ है उन्होंने को है भी कि नहीं है, कि एवं हवा जी छड़ी जा रहे, तुम गल पक्की करी जा रहे हो भाई। तो ये मामलात हैं। ये मतलब इमरान खान के 3 जानूज़ का मैंने जिक्र किया है। ये जो है ना जानू, ये हमारा एक इस्तिलाही लफ्ज़ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इस्तारे के तौर पे। जो लवी डवी होते हैं, जो बड़े करीबी होते हैं, जो दिल के करीब होते हैं, लाहौर में आम चलता है, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इमरान खान के करीब तरीन जो लोग हैं उनके बारे में ये मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब इमरान खान तो किसी को जानू समझते नहीं हैं, उनकी तो आदत है पाए ना, कहीं उनके साबका जो हैं बीवियां वो भी इस बात की गवाही देती हैं, और उनके कई दोस्त माजी के वो भी कहते हैं कि इमरान खान बड़ा बेरुख जो आदमी है और वो मतलब बड़ा अपना काम निकल रहा है, तो तू कौन तो मैं कौन वाला का बंदा है। लेकिन ये तीनों शख्सियात इमरान खान से टूट के मोहब्बत करती हैं। अब तक का किरदार उनका यही बताता है। यही मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर ली है। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।